बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ मौजूद हैं। आप परेशान होंगे कि कौन कौन सी खुशखबरियाँ आ गई। जी, खुशखबरी सबसे पहले ये है कि दुआ ज़ारा की अपने शोहर ज़हीर से नाचाकी हो चुकी है और उससे उसने रिश्ता ख़त्म कर दिया है, ख़त्म करने वाली है या रिश्ता खटाई में पड़ने वाला है। आप सोच होंगे कि मुझे क्या हुआ, कल तक तो जीने मरने की बातें हो रही थी, बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें, ज़हीर से अलग किया तो मैं मर जाऊंगी, मैंने ज़हीर के बगैर कहीं नहीं रहना, मैं ज़हीर के साथ ही रहना चाहती हूँ, एक लव मैरिज है, लव स्टोरी है, जो इनको अलग करेंगे वो दुनिया के सबसे बड़े बुरे इंसान होंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जी, मैं किसी का घर तोड़ने के लिए कभी भी बात नहीं करती। ये बात तो वो है जो एक एप्लीकेशन आज अदालत में दायर की गई है जिसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। ये एप्लीकेशन है जिसमें लिखा हुआ, इसका खुलासा मैं आपको बताती हूँ जो दुआ ज़ारा की तरफ से की गई है। और इसमें ये बात लिखी है कि जी दुआ ज़ारा की अपने शौहर ज़हीर अहमद के साथ नाचाकी हो चुकी है और वो बेचारी कल रात से रिश्तेदारों के घर में मौजूद थी। वो सारी रात जो है कल अपने वालिदैन के रिश्तेदारों के घर उसको रहना पड़ा। इतने बुरे लोग हैं कि उन्होंने घर से निकाल दिया। बड़ी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है। जब मैं ये एप्लीकेशन पढ़ रही थी तो मैं तो बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा है, इतनी मोहब्बत के बेचारा लाहौर से कराची जाता है उसको लेने के लिए और अब इतनी नफरत कि रातों रात लड़की जो कि उसका लाहौर में कोई भी नहीं है उसको घर से निकाल देता है। वो बेचारी अपने रिश्तेदारों के घर रहने में मजबूर हो जाती है। कल से बेचारी ने बड़ी मुश्किल से रात काटी और अपने रिश्तेदारों के घर में जाके उसने जो है रात काटने में मजबूर थी। तो आप सोचोगे कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ, तो मैं जी ये बातें कर रही हूँ जो इस एप्लीकेशन में है। दूसरी जो बेहतरीन और अच्छी खबर है वो ये है कि मेहदी अली काज़मी की जीत हो चुकी है। शौकत शाहानी चेंज हो चुका है, यानी कि आईओ शौकत शाहानी अब इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं रहा। इस केस से उसका अब कोई लेना देना नहीं है। जितनी शाखर्चियाँ उसने करनी थी वो खत्म हो चुकी हैं। जितने भी उसने ये हरकत करनी थी, जितना उसने केस को ख़राब करना था, जितना उसने जो है माल पानी कमाना था, अपनी तोंदे भरनी थी, अब वो सब कुछ हो चुका है। अब जो मेहदी अली काज़मी की जीत हुई है वो ये जीत हुई है कि आईओ चेंज हो चुका है। अब एक नया आईओ होगा और इंशाल्लाह ताला केस जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर वो ये है कि ज़हीर से दुआ ज़ारा की नाचाकी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो अदालत जाती है और जाके कहती है कि मैं ज़हीर के साथ नहीं रह सकती, मेरी उससे नाचाकी हो चुकी है और वालिदैन के पास मैं जा नहीं सकती क्योंकि वालिदैन से मेरी जान का खतरा है। तो आप मुझे जो है प्रोटेक्शन दें, आप मुझे दारुल अमान भेजें। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो एप्लीकेशन दुआ ज़ारा की जानिब से आज अदालत में पेश की गई है, इसका खुलासा क्या है। आप लोग इसको जो है पढ़ सकते हैं। मैंने अपनी कम्युनिटी में इसको शेयर कर दिया है, जाइए और देखें कि इसमें क्या लिखा है। मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें दुआ ज़ारा की तरफ से, देखिए दुआ ज़ारा खुद कुछ नहीं लिखती, उसको बली का बकरा बनाया जाता है। तो लिखा गया है एप्लीकेशन में कि मेरे शौहर ज़हीर अहमद से नाचाकी हुई, उस ज़हीर अहमद से जिसके लिए मरने मारने की बातें हो रही थी। कल तक एक नौटंकी खातून अपने टब्बर को लेकर बैठती है और बातें करती है कि हाय ज़हीर से अलग हुई तो बेचारी मर जाएगी, खुदकुशी में मजबूर ना करें, वो खुदकुशी कर लेगी, उसकी जान को खतरा है, वो मर जाएगी, इन दोनों को अलग ना करें। ये लव बर्ड्स हैं। बड़ी अजीब सी बात है। इतना गिर चुका है ये जिंदा लाश जो मरने मारने की कस्में खाया करता था, जो साथ निभाने की बातें करता था, जिसके बारे में ये पोर्ट्रेट किया जाता था कि दुआ ज़ारा अगर मेडिकल करवाने कराची जाएगी तो वो साये की तरह साथ रहेगा। उसको उसकी फैमिली ने मना भी किया था कि तुम्हें तुम्हारी जान का खतरा है, तुम कराची ना जाओ, लेकिन वो कहता है नहीं, मैं अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो आज उस बीवी की तरफ से जो एप्लीकेशन इस वक्त अदालत में जमा करवाई गई है, उस एप्लीकेशन की पहली 2 लाइंस पढ़ के तो मेरा तो हाथ कांपना शुरू हो गया, मैं परेशान हो गई। उसमें लिखा है उसने कि मेरे शौहर के साथ मेरे ताल्लुकात खुशगवार नहीं रहे हैं, वालिदैन की तरफ से मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बल्कि वालिदैन की तरफ से तो इसको जान का खतरा है, संगीन धमकियां मिलती हैं। बड़ी अजीब सी बात है। आप इतने गिर चुके हैं जिंदा लाश कि आपको इतनी शर्म नहीं आती कि आप अपने एक स्टांस पे कायम नहीं रहते। वो बेशर्म झूठों का टोला आके बकवासियात करता है, बड़ी फन्ने खानियों की तरह जो है ब्रेकिंग न्यूज सुबह से दे रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि बच्ची जो है वो उसकी शौहर के साथ ही नाचाकी हो गई है और वो एप्लीकेशन में लिखती है मैंने शौहर के साथ ही नहीं रहना। अच्छा जी, फिर लिखते हैं कि कल से मैं अपने एक रिश्तेदार जो कि दाता दरबार है उसके पास रहते हैं, मैं उनके पास उनके घर पे रहने के लिए मजबूर हूँ। मेरे सर पर कोई छत नहीं है, मैं इस वक्त बेयारो मददगार हूँ, बेआसरा हूँ, खुदा के लिए मेरी मदद की जाए। बड़ी अजीब सी बात है। मैंने मेहदी अली काज़मी को कॉल की, मैंने कहा मेहदी भाई आपके रिश्तेदार दाता दरबार के पास रहते हैं? तो उन्होंने कहा जी हमारे तो कोई रिश्तेदार नहीं रहते। हाँ, उन्होंने कहा कि दाता साहब का मज़ार ज़रूर है लेकिन
वहाँ पर रिश्तेदारों का कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर हमारा जो है कोई रिश्तेदार नहीं है, हम जो है वहाँ पर तो कभी गए नहीं है इस तरह से। तो मैंने कहा यार एक और झूठ, इतने झूठ, मतलब झूठ पे झूठ, मतलब कि ज़हीर साहब इतने बुरे हो चुके हैं बकौल 2000 की इस एप्लीकेशन के कि वो बेचारी जो है उसको घर से निकाल दिया। क्या वैसे मज़े की बात है, मैं ना डाइजेस्ट नहीं होती ये ना, ऐसी ऐसी चीज़ें शोशे छोड़ते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि यकीन करें कि मैं तो बेहोश हो जाती हूँ। अब ज़हीर साहब ने कहा कि जी जान छोड़ें, 2000 की वजह से सारा मामला है, 2000 को आप लेके जाएं, प्रोटेक्शन उसको जो है प्रोवाइड की जाए। उसने जो भी कहानी सुनाई, मैं कहती हूँ कि झूठों की टोली है, रात को महफिलें लगाती है, सुबह में रोती है, उसके बाद मजीद झूठ बोलती है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि कल से ड्रामेबाजी इन्होंने शुरू की हुई है। कल मुल्तान की अदालत में जिंदा लाश जो है वो बेल लेने जाता है, वैसे तो मुख्तलिफ जगहों पे जाता है लेकिन मुल्तान से उसको बेल मिलती है। फिर आज लाहौर की अदालत 2000 जो है वहाँ पर जाकर रोने पिटने डालती है, ये अजीब व गरीब किस्म की फजूल सी बकवास के झूठ में अपनी एप्लीकेशन पेश करती है और जाके कहती है कि जी मेरी तो मेरे शौहर के साथ भी नाचाकी है, मेरा तो जज साहब आपके अलावा इस वक्त कोई नहीं है, ठीक है, ऊपर अल्लाह है नीचे आप हैं, मुझे दारुल अमान भेज दें, वालिदैन से जो है मेरी कोई बातचीत नहीं है, मेरी जान को खतरा वालिदैन से है, शौहर जो जिसके लिए मैं बकौल 2000 के कि मैं शौहर के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग कर आई थी यहाँ पर, आज शौहर भी मेरा नहीं रहा, उसने भी जो है मेरे साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं, तो अब मैं कहाँ पे जाऊँ। तो मैं कल से अपने वालिदैन के रिश्तेदारों के घर पे मौजूद हूँ, मेरा कोई आसरा नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है, आप जो है मुझे प्रोटेक्शन दें, आप मुझे दारुल अमान भेज दें। वाह क्या झूठी मक्कारों की कहानी, घटियापन की इंतहा है। आज आईओ को तब्दील करने की दरख्वास्त जब थी, आज उस पर समाअत थी, तो सुबह जज साहब ने भी माजरत कर ली थी, फिर दूसरी अदालत में ये दूसरे जज साहब के पास ये केस लगता है और अब मेहदी अली काज़मी के लिए खुशखबरी ये है कि आईओ जो है वो तब्दील हो चुका है। इस कदर मैं कहती हूँ कि घटिया किस्म के लोग हैं ये, इनकी जितनी इनकी तजलील करो, बेशरम है, इतने बेशरम है कि झूठ फैला फैला कर मैं कहती हूँ कि इनके शक्लों पर जो है नज़र आना शुरू हो चुका है कि झूठ की इन लोगों ने दुकान गर्म की हुई है, लेकिन फिर भी इतने बेशरम हैं कि इनको शर्म नहीं आती। अभी कहानी सुना रही थी कल वो खातून और उसका जो टब्बर है, झूठों का टब्बर बैठा हुआ, कि जी वो जो है ना बेचारा माली है, बेचारा जो है वो ड्राइवर का बेटा है, उसका जुर्म सिर्फ ये है कि वो गरीब है, उसका जुर्म सिर्फ ये है कि वो लड़कियों को बेचता था, उसका जुर्म सिर्फ ये है कि वो लड़कियों को जो है वर्गला कर उनका कारोबार करता था, जुर्म सिर्फ ये है उसका कि उसको एक बहुत बड़ी शख्सियत पंजाब से सपोर्ट कर रही है, जुर्म ये है इनका कि ये बहुत झूठे हैं, इन्होंने झूठ पर मबनी, आज तक झूठ पर मबनी रिपोर्टिंग इन्होंने की है और इन्होंने आज तक अदालतों को गुमराह किया है। झूठ बोल बोल के इन्होंने जो है अदालतों से इन्होंने बेल्स ली हैं, झूठ बोल बोल के इन्होंने अदालतों को गुमराह करके झूठी कहानी सुनाई है। आज की ये एप्लीकेशन इनके मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ है कि किस तरह से ये लोग हक और सच की बातें करने वाले, बकवासियात करने वाले कि हम तो हक और सच की बात करते, एक झूठी कहानी झूठा गुमराह करके अदालत से जो है वो इसको बच्ची को इन्होंने जो है दारुल अमान शेल्टर होम पहुंचाया है। झूठ पर मबनी मैंने ये आप लोगों को पिन कर दी है, गौर से जाकर जो है मेरी कम्युनिटी में जाके देखें, इसको ऐसे करके देखेंगे, जब आप उसको ऐसे करके पढ़ेंगे तो आप उसी तरह से परेशान होंगे, बाद में हंसेंगे मेरी तरह जिस तरह से मैं हंस रही हूँ कि जी मेरे शौहर के साथ जो है मामला भी खुशगवार नहीं है। और मैं सोचती हूँ कसम से ये इनको शर्म नहीं आती, इनके अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं है। ये वो ज़हीर है जिसे कल तक कहानी सुना रही थी कि जी जन्म जन्म का रिश्ता है, मोहब्बत है, प्यार है और अलग किया तो भाई अब भी तो तुम अलग हो गई हो ना, अपने मफाद के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, कितने भी गिर सकते हो। शर्म का मकाम है, शर्म का मकाम है, डूब बनने का मकाम है।